हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 8। मैरी के जाते ही आदित्य पुरानी यादों में खो जाता है। 6 साल पहले रोशनी के साथ गलत करने के बाद भी आदित्य अपनी अकड़ में ही रहता है। उसका यह मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ रोशनी की गलती है, इसलिए उसे रोशनी के आंसुओं का जिम्मेदार वो रोशनी को ही मानता था। पर वो नहीं जानता था कि उसकी ये सोच जल्दी ही बदल जाएगी। वो भी इस तरह की सोच के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। विशाल, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, उसने फिर एक गंदी चाल चली आदित्य को नीचा दिखाने के लिए, और इस बार शिकार बनी अदिति। आदित्य की जान, उसकी छोटी बहन, जिसके लिए आदित्य कुछ भी करने को तैयार रहता। एक शाम अदिति अपनी कोचिंग क्लास से निकलकर ड्राइवर का वेट कर रही थी। वैसे तो ड्राइवर क्लास ख़त्म होने के पहले ही आ जाता है, मगर उस दिन गाड़ी खराब हो जाने के कारण ड्राइवर समय से नहीं पहुंच पाया। कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी पर विशाल सिगरेट के कस लगा रहा था। उसने अदिति को अकेला देखा तो उसने आदित्य से बदला लेने का मौका नजर आया। उसने फट से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने दोस्त रंजीत को कॉल किया। विशाल, रंजीत सुन, आज घर पर इंतज़ाम कर ले, आज आदित्य को सबक सिखाने का दिन है। उसकी बहन को ला रहा हूँ, समझ गया ना? रंजीत, हाँ भाई समझ गया। फिर दोनों व्यंग हंसी हंस पड़ते हैं। विशाल, अच्छा सुन, प्रदीप को भी बोल देना। और फ़ोन रखकर अपना चेहरा ढककर और अपनी बाइक वहीं छोड़कर वो अदिति के पास आता है। विशाल, हाय अदिति। अदिति, तुम? विशाल, हाँ, किसी का वेट कर रही हो? अदिति, हाँ, वो ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। विशाल, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अदिति, गाड़ी खराब हो गई है, वो बस आता होगा। विशाल, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अदिति, नहीं, मैं चली जाऊँगी, थैंक्स। विशाल, अरे कब तक रुकोगी? देखो रात हो रही है, ऐसे में तुम्हारा अकेला रुकना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी। अदिति उसकी बातों में आ जाती है और विशाल पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर देती है। विशाल चलते हुए रास्ता बदल देता है। अदिति, अरे यहाँ से क्यों जा रहे हो? विशाल, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर विशाल रंजीत के घर के सामने अपनी बाइक रोकता है। अदिति, अरे अब यहाँ क्यों रुक गए? विशाल, यह मेरे दोस्त का घर है, मुझे थोड़ा सा काम है, उससे फिर हम घर चलते हैं, तुम भी अंदर चलो। अदिति, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। विशाल, अरे चलो ना प्लीज़। आदित्य विशाल के साथ अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर पहुँचती है वैसे ही प्रदीप दरवाज़ा बंद कर देता है। अदिति गुस्से और घबराहट में, ये क्या बदतमीजी है? विशाल, मैंने कहा था ना तुमसे, इतनी रात में अकेला रुकना ठीक नहीं, बस उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुमको। अभी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। फ़ोन निकालते हुए उस वक्त रंजीत उसका फ़ोन छीन लेता है। विशाल, डोंट बी सिल्ली यार, तुम हमको धमकी दोगी? ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। अदिति के पास जाकर, विशाल, तेरा भाई खुद को समझता क्या है? उसने कॉलेज में जब मेरा कॉलर पकड़ा तभी से साले से बदला लेना था। वो रोशनी भी किसी काम की नहीं निकली, पर अब तू तो 100% काम किया। कितना अच्छा लगेगा सुनकर आदित्य राजपूत की बहन का रेप। साले की अकड़ तब उतरेगी। अदिति घबराए हुए, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? विशाल, नो डार्लिंग, सॉरी, मैं नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। एक शैतानी हंसी हंसते हुए तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। वो रोती रही, खुद को छोड़ देने की भीख मांगते रही, पर वो तीनों हैवान ने उसकी एक न सुनी और साथ में उसे मारते भी रहे। उन तीनों की हैवानियत वो बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। फिर तीनों ने मिलकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाए और अदिति को उसी हालत में अदिति के कोचिंग सेंटर के रास्ते पर फेंक आए। उधर आदित्य के घर पर सब परेशान होकर अदिति को ढूंढने लगते हैं। आदित्य उसकी कोचिंग की तरफ ढूंढने निकलता है। सब जगह ढूंढने पर भी अदिति का कुछ पता नहीं चलता कि तभी सड़क किनारे से कुछ जाना पहचाना दिखता है। जब पास जाकर देखती है, वो आदित्य को उसी हालत में देखकर चौंक जाता है। फटाफट वो आदित्य को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है और घर पर कॉल करके सबको हॉस्पिटल बुलाता है। सारे लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। अदिति का इलाज चलता रहता है। आदित्य सबको अदिति के मिलने के बारे में बताता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है और बताती है आखिर क्या होगा अदिति के साथ। क्या विशाल से बदला लेगा आदित्य? जानने के लिए देखिए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 8। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।